आपके अपने यूट्यूब चैनल आरती न्यूज़ गुरु पर। तो साथियों, आज महत्वपूर्ण अपडेट्स के साथ, सुबह की महत्वपूर्ण अपडेट्स के साथ, चाहे एचपी हो एसपी हो, कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स के साथ आपके सामने हाजिर हो चुकी हूँ। तो आज की सबसे पहली खबर है, इग्नू में प्रवेश को एक और मौका। कैंडिडेट फ्रेश एडमिशन री रजिस्ट्रेशन के लिए 31 जुलाई तक फॉर्म भर सकते हैं। तो इग्नू से मेरे जो भी भाई साथी 2023 कोर्सेस के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते थे, लास्ट डेट को आगे बढ़ा दिया गया है। अब जो है वो लास्ट डेट 31 जुलाई है। तो 31 जुलाई तक जो है वो आप अपनी री एडमिशन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। इसमें ये आपको कंडीशंस है कि अगर आपको लगता है कि यदि आपको लगता है कि आप किसी कारणवश आप रेगुलर नहीं पढ़ पाएंगे या आपके एडमिशन्स कहीं नहीं होंगे, ठीक है, यदि आपने एंट्रेंस नहीं दिया है और कॉलेजेस भी जो है वो पहले एंट्रेंस बेसिस टेस्ट वालों को प्रेफरेंसेस देते हैं, कुछ सीट्स खाली रह जाती हैं, तब जो है वो स्टूडेंट को जो है वो जिन्होंने नहीं दी है एंट्रेंस, उनको जो है वो प्रेफरेंस दी जाती है। लेकिन यदि आप रेगुलर नहीं करना चाहते हैं पढ़ाई को, तो आपके पास ये सुनहरा मौका है। तो आप जो है वो इग्नू से जो है वो अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चला सकते हैं। तो आप इग्नू की वेबसाइट पे जाके जो है वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उसके बाद अगली बड़ी खबर है कि एचपीयू में बीसी और बीबीए के लिए काउंसलिंग आज होगी। बीए एलएलबी कोर्सेज के लिए भी काउंसलिंग आज होगी। तो एचपी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी सोमवार को विभिन्न विषयों को लेकर काउंसलिंग होगी। ये काउंसलिंग जो है वो पहले ही हो जानी थी, लेकिन वर्षा के कारण जो है वो करवानी पड़ रही है। तो ये अब आगे अगली बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट है, विंटर स्कूल की छुट्टियां बढ़ी, आज भी नहीं खुलेंगे स्कूल्स। जी दोस्तों, हिमाचल में बरसात से हुई त्रासदी के बीच विंटर स्कूलों में जो है वो मानसून ब्रेक को बढ़ा दिया गया है। अब जो है वो सोमवार को सीएम सुक्खू ने अधिकारियों के साथ करेंगे रिव्यू, उसके बाद ही होगा फैसला कि स्कूलों को आगे खोलना है कि नहीं खोलना है। मतलब कि आदेश के अनुसार तो 17 जुलाई को भी जो है स्कूल बंद रखे जाएंगे। अभी प्रदेशों में सभी स्थानों पर सड़कें ठीक नहीं हुई हैं, उसके चलते जो है वो अभी ऐसा करना पड़ रहा है। उसके बाद अगली बड़ी अपडेट है बीएससी नर्सिंग के लेकर। तो बीएससी नर्सिंग में जो है वो 1400 सीटों के लिए तो हाँ जी, 1400 सीटों के लिए काउंसलिंग आज होगी बीएससी नर्सिंग में। तो 43 नर्सिंग कॉलेजों में होगा दाखिला। खाली सीटों की सूची 24 को वेबसाइट में अपलोड हो जाएगी। तो आज की ये महत्वपूर्ण अपडेट्स थी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं आपके सामने ये बताना चाहूँगी कि सबसे पहले जो है वो एचपीयू और एसपीयू में जो सेकंड और फर्स्ट ईयर की जो रिज़ल्ट है वो तो अभी 1-1.5 महीने के बाद आएगा। अब विद्यार्थियों के मन में ये संशय है कि बीएड का रिज़ल्ट भी आ गया, तो इसको काउंसलिंग कब होगी, मेरिट लिस्ट कब आएगी। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि जैसे कि पिछले शेड्यूल के अंतर्गत 8 अगस्त को एडमिशन जो थी वो बीएड की शुरू हुई थी, ठीक है। बीएड काउंसलिंग आपको कौन सा कॉलेज प्रेफरेंस देना है उसके लिए पूरी, तो लेकिन इस बार भी जो है वो इसी के आसपास होगी। सबसे पहले जो है वो यदि बच्चों के मन में ये संशय है कि यदि क्या आपको एचपीयू में एडमिशन लेनी है तो आपको अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा, नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। जैसे एचपीयू ऐसे निकालेगा कि 45 से लेकर मिनिमम, मैं पॉल साइंस के बताती हूँ, मिनिमम 76 तक के बीच के जो भी बच्चे हैं वो काउंसलिंग के लिए आपको एक दिन विशेष दिया जाएगा, इस दिन को आपको उपस्थित होना पड़ेगा। और इसमें ये भी नहीं है कि आपकी सभी की एडमिशन जो है वो जो भी 45 से लेकर 76 तक के बीच के बच्चे, उनकी सारी एडमिशन्स हो ही जाएंगी, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि उसके बाद आपकी काउंसलिंग होगी। उसके बाद जो है वो मेरिट सूची लगेगी। मेरिट सूची जो है वो वेबसाइट पर अपलोड होगी कि इन बच्चों का मतलब कि 40 सीट्स हैं, तो 40 सीट्स को लेकर मेरिट आएगी कि इन बच्चों का नाम पड़ गया है। सबसे पहले जो जिनके सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। अब उसमें भी क्या कंडीशन है कि जो बच्चे उस मेरिट लिस्ट में जो बच्चे फीस डिपॉजिट करवाएंगे उनकी फाइनल सिलेक्शन जो है वो एचपीयू में होगी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो है वो
यदि सीट्स नहीं पूरी होती हैं तो सेकंड मेरिट लिस्ट, थर्ड मेरिट लिस्ट ऐसे ऐसे अपलोड होती है। उसके बाद क्योंकि कई बच्चे जो है वो अपने साथ कुछ कंडीशंस की वजह से अपने पास के कॉलेजेस में एडमिशन लेना प्रेफर करते हैं, और दूसरी बात ये है कि फाइनेंशियल कंडीशन भी कुछ हो सकती है। और बीएड के लिए तो अभी मैं बता रही हूँ कि अभी जो है वो अगले महीने के आसपास ही आएगा। अब कुछ बच्चों की सीजीपीए नॉट जनरेटेड बता रहा है, किसी का रिजल्ट नहीं आया है, तो सबसे पहली फर्स्ट कंडीशन क्या है कि किसी की कंपार्टमेंट हो, किसी ने कंपार्टमेंट का पेपर दिया हो तो उसका कंपार्टमेंट का पेपर अभी रिज़ल्ट नहीं आया है, तो वो क्लियर नहीं हुआ है, तो उसके चलते जो है वो आपका रिज़ल्ट नहीं आएगा। इसके चलते जब तक आपका कंपार्टमेंट का रिज़ल्ट नहीं आता है तो आपका फाइनल ईयर का रिज़ल्ट नहीं आएगा, तो वो मेरे हिसाब से 15-20 दिन के अंदर अंदर आ जाएगा। उसके बाद जो है वो हाँ, दूसरी बात है कि कई बार जो है वो विद्यार्थी पंजीकरण नहीं करवाते हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं, तो उसके चलते भी जो है वो रिजल्ट नहीं आता है। कई बार टीचर्स जो है वो अपनी तरफ से पूरे नंबर्स वगैरह भेज देता है, लेकिन सर्वर डाउन की प्रॉब्लम हो सकती है, तो एचपीयू से भी जो है वो आपको बात करनी पड़ेगी। तो मैं तो आपको यही प्रेफरेंस करूँगी कि सबसे पहले अपने टीचर से जिसमें नंबर नहीं लगे, टीचर से आपको लगता है कि सीजीपी नोट जनरेटर बता रहा है, तो सबसे पहले अपने टीचर से संपर्क करें। उसके बाद आप एचपीयू में जो है वो ब्रांच में कॉल कर सकते हो। तो ये है आज की महत्वपूर्ण अपडेट्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।